अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ काला जामुन या मावा गुलाब जामुन की रेसिपी। नॉर्मली जो गुलाब जामुन का इंस्टेंट मिक्स होता है उससे हम गुलाब जामुन बना के तैयार कर लेते हैं, लेकिन आज हम बिल्कुल भी परफेक्ट मेजरमेंट से घर पे ही बिल्कुल हलवाइयों जैसा मावा गुलाब जामुन बना के तैयार करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा रसीले और मज़ेदार बन के तैयार होते हैं और इन्हें बनाना भी बेहद आसान है। अगर आपने एक बार इस तरह से घर पे ही मावा गुलाब जामुन बना के तैयार कर लिया फिर तो आप इंस्टेंट मिक्स वाले गुलाब जामुन बनाना भूल ही जाएंगे। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं। मावा गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने यहाँ पर 400 ग्राम डेयरी का मावा ले लिया है और इसे अच्छी तरह से हाथों से पहले क्रम्बल कर लेंगे और इसे क्रम्बल करने के बाद इसे हथेली से इस तरह से मसल कर चिकना कर लेंगे। तो इसे हमें 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से मसल लेना है। और यहाँ पर हमने डेयरी वाला मावा का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो डेयरी वाला या घर का बना हुआ कोई भी मावा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डेयरी वाला जो मावा होता है वो ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो यहाँ पर हमने डेयरी वाले मावे का ही इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर हमने मावा को अच्छी तरह से हाथों से 5 से 6 मिनट तक मसल लिया है और आप देख सकते हैं ये इकट्ठा हो गया है। जिस तरह से जब हम आटा गूंथते हैं इकट्ठा होता है उसी तरह से ये इकट्ठा हो जाएगा। और मावा को मसलने के बाद हमने उसी परात में इसे थोड़ा एक साइड में रख लिया है। और यहाँ पर हमने 100 ग्राम पनीर लिया है, तो ये मैंने डेयरी वाला पनीर लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पे 100 ग्राम घर का बना हुआ छेना भी ले सकते हैं। और अब पनीर को भी अच्छी तरह से पहले हाथों से क्रम्बल कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से पहले क्रम्बल कर लें, उसके बाद इसे मसलें तो इसे मसलने में आसानी होगी। और अब पनीर को भी अच्छी तरह से हाथों से मसल लेंगे। इसे हमें जब तक मसलना है जब तक पनीर अच्छी तरह से चिकना हो जाए। तो यहाँ पर हमने पनीर को भी अच्छी तरह से मसल कर चिकना कर लिया है। अब मावा और पनीर को अच्छी तरह से मिला लेंगे और अब मावा और पनीर को मिलाते हुए कुछ देर और मसलेंगे ताकि मावा और पनीर अच्छी तरह से मिल जाए। तो मावा और पनीर को हमने 2-3 मिनट और साथ में अच्छी तरह से मसलते हुए मिला लिया है। अब इसमें हम आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे और अब यहाँ पर हमने आधा कप मैदा ले लिया है। इसके अंदर 2-2 टेबलस्पून करके हम मैदा डालते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाते जाएंगे। सारा मैदा हम एक साथ में नहीं डालेंगे, आधा कटोरी में से जितना मैदा लगेगा उतना ही हम इसके अंदर मिलाएंगे। और ये डिपेंड करता है कि आपके मावे के अंदर और पनीर के अंदर कितना ज़्यादा मॉइस्चर है। तो मावा और पनीर के मॉइस्चर के हिसाब से आपको इसके अंदर 1/3 कप से लेके आधा कप तक मैदा लग जाएगा। और यहाँ पर हमने सारा आधा कप मैदा अच्छी तरह से मिलाकर गुलाब जामुन का आटा लगा लिया है। अब इसे कवर करके रेस्ट पर रख देंगे। अब चाशनी के लिए हमने यहाँ पर एक हांडी को मीडियम फ्लेम पर गैस पर चढ़ा दिया है और इसके अंदर हम 2 कप शक्कर और उसी कटोरी से माप कर 2 कप पानी डाल देंगे। और गुलाब जामुन की चाशनी के लिए चीनी और पानी का रेशियो बिल्कुल भी इक्वल होना चाहिए। और अब इसके अंदर हम 4 इलायची के सीड्स का पाउडर भी डाल देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा केसर भी डाल सकते हैं। और अब इसे मीडियम फ्लेम पर उबलने देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। और गुलाब जामुन के लिए हमें कोई तार की चाशनी नहीं बनानी होती है, बस इसे मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए शक्कर के पूरी तरह से घुल जाने तक इसे पका लेना है। यानी कि हमें चाशनी के अंदर उबाल आने देना है और उबाल आने के बाद इसे कुछ देर और पकाना है। यानी कि इसकी थोड़ी सी ऑयली कंसिस्टेंसी आने तक हमें उबाल आने के बाद इसे पका लेना है। तो कुछ देर बाद आप देख सकते हैं चाशनी के अंदर उबाल आ गया है और उबाल आने के बाद इसे 1 से 2 मिनट और पकाएंगे ताकि चाशनी के अंदर थोड़ी सी ऑयली सी चिपचिपी सी कंसिस्टेंसी आ जाए। और चाशनी के अंदर उबाल आने के बाद हमने इसे मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट और पका लिया है। चलिए अब चाशनी को चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं इस तरह से चाशनी थोड़ी ऑयली हो गई है, चिपचिपी हो गई है। इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्टली बन के तैयार है। तो अब हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और इसे कवर करके हम साइड में रख देंगे। और जब तक हमने चाशनी तैयार की यहाँ पर हमने गुलाब जामुन के आटे को कवर करके रखा था, तो इसे और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसल कर चिकना कर लेंगे। और अब तैयार किए हुए गुलाब जामुन के डो में से छोटे छोटे पोर्शंस लेंगे और इसकी गोल गोल बॉल्स तैयार कर लेंगे, यानी कि जामुन्स तैयार कर लेंगे। और ये जामुन्स बिल्कुल भी चिकने और बिना क्रैक्स के होने चाहिए। तो यहाँ पर हम एक साथ में 12-13 जामुन बना के तैयार कर लेंगे। सारे जामुन को एक साथ में नहीं बनाएंगे, नहीं तो फिर ये ऊपर से ड्राई हो जाएंगे। और जामुन्स के साइज़ छोटे बड़े आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, लेकिन इसे ज़्यादा भी बड़े मत बनाइए। अगर ज़्यादा भी बड़े बना देंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक साथ में 12 जामुन या बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं और बाकी के जो जामुन है वो हम फ्राई करते करते बनाते रहेंगे। तो चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो गुलाब जामुनों को फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन में 1 लीटर ऑयल को लो फ्लेम पर गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर एक एक करके गुलाब जामुन डाल देंगे
और गुलाब जामुनों को हमें लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। बाद में कुछ देर के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पर भी फ्राई कर लेंगे। और गुलाब जामुनों को डालते के साथ हमें चलाना नहीं है। और कुछ देर बाद आप देख सकते हैं गुलाब जामुनों का कलर लाइट गोल्डन हो चुका है और इसे हमने बिल्कुल भी अभी तक नहीं चलाया है। और पैन में 12 जामुन डालने के बाद हमने इसके अंदर और जामुन बना के डाल दिए हैं। तो टोटल मैंने इस पैन के अंदर 25 गुलाब जामुन बनाकर डाल दिए हैं, यानी कि ऑलमोस्ट आधे हमने अभी डाल दिए हैं और आधे हम बाद में फ्राई कर लेंगे। तो जब गुलाब जामुन का इस तरह से बिल्कुल हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो इसे बस थोड़ा सा चला लेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि गुलाब जामुन बिल्कुल भी गोल गोल बने हैं, ये चपटे नहीं है, यानी कि जो मैदे की क्वांटिटी हमने इसके अंदर डाली है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर आपके गुलाब जामुन फ्राई करते वक्त चपटे हो रहे हैं तो इसका मतलब आपने इसके अंदर मैदा कम डाला है और जो गुलाब जामुन का आपका डो है वो ज़्यादा गीला है। और अब इन गुलाब जामुनों को हम लो फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और आप ये भी देख सकते हैं कि सिर्फ गुलाब जामुन को फ्राई करते वक्त ही ये काफ़ी ज़्यादा फूल गए हैं। और गुलाब जामुनों को फ्राई करते वक्त हम इसे लो फ्लेम पर इस तरह से बीच बीच में चलाते हुए फ्राई करेंगे। बस लास्ट के कुछ मिनट्स हम इसे कलर देने के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। तो गुलाब जामुनों को लो फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए हमने इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। और जब गुलाब जामुन गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हमें इसे थोड़ा सा और कलर देने के लिए फ्लेम को मीडियम कर लेना है। और अब इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसका थोड़ा सा डार्क कलर आने तक इसे फ्राई कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर काले गुलाब जामुन तैयार कर रहे हैं, इसके लिए हम इसे थोड़ा सा डार्क कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। वैसे आप गुलाब जामुनों को अपने हिसाब से फ्राई कर सकते हैं। अगर आपको गुलाब जामुन गोल्डन ब्राउन पसंद है तो आप इन्हें गोल्डन ब्राउन रख सकते हैं, और अगर आपको काले गुलाब जामुन पसंद है तो इसे थोड़ा सा और फ्राई कर सकते हैं। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुलाब जामुनों को हमने डार्क ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है, यानी कि लास्ट के 2-3 मिनट हमने इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए फ्राई किया है। अब इन फ्राई किए हुए गुलाब जामुनों को हम ऑयल में से निकालेंगे और इसे डायरेक्टली हम चाशनी में डाल देंगे। और चाशनी को हमने पहले ही तैयार करके रख लिया है और चाशनी अभी वार्म है, गर्म है। और अगर गुलाब जामुन डालते वक्त आपकी चाशनी पूरी तरह से ठंडी हो गई है तो इसे थोड़ा सा वार्म कर लीजिए, गर्म कर लीजिए। गुलाब जामुन डालते वक्त आपकी चाशनी थोड़ी सी गर्म होनी चाहिए। और गुलाब जामुनों को चाशनी में डालने के बाद इसे एक बार स्टर कर लेंगे और स्टर करने के बाद इसे कवर करके छोड़ देंगे। और इसी तरह से कवर करके इसे कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और अगर आप इसे 3 से 4 घंटे के लिए इसी तरह से चाशनी में कवर करके छोड़ेंगे तो ये और अच्छी तरह से चाशनी को एब्जॉर्ब करेंगे। और इस तरह से हम बाकी के बचे हुए गुलाब जामुनों को भी लो फ्लेम पर पहले गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो लास्ट के 2-3 मिनट हम इसे मीडियम फ्लेम पर डार्क ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर हमने बाकी के गुलाब जामुनों को भी अच्छी तरह से डार्क ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लिया है और इन्हें भी हम अब चाशनी में डाल देंगे। और इस तरह से हम बाकी के सारे गुलाब जामुनों को भी ऑयल में से निकाल कर चाशनी में डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने चाशनी में सारे गुलाब जामुन डाल दिए हैं और अब इसे कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए चाशनी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करने के लिए छोड़ देंगे। और गुलाब जामुनों को चाशनी में डाले हुए 1 से 2 घंटा हो गया है और ये अच्छी तरह से चाशनी को एब्जॉर्ब कर लिए हैं, फूल गए हैं। तो गुलाब जामुन हमारे बनके बिल्कुल तैयार हैं। चलिए अब इन्हें सर्व कर लेते हैं। और हमारे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और रसीले गुलाब जामुनों को हमने प्लेट में और यहाँ पर जो बाकी के बच गए थे उसे कटोरी में सर्व कर लिया है। और आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा फूले फूले और काफ़ी बड़े साइज़ के ये गुलाब जामुन बनके तैयार हुए हैं। और अगर आप चाहें तो गुलाब जामुन को इसी तरह से एंजॉय कर सकते हैं, या तो इसके ऊपर थोड़ा सा चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा फेस्टिव टाइप लुक या हलवाइयों जैसा लुक देने के लिए इसके ऊपर थोड़े से चांदी के वर्क भी लगा रही हूँ। और गुलाब जामुनों के ऊपर थोड़ा सा चांदी का वर्क लगाने से ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगे हैं। और लीजिए, हमने सभी गुलाब जामुनों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा दिया है। और चांदी का वर्क लगाने के बाद हमारे बिल्कुल हलवाइयों जैसे काले गुलाब जामुन बनके तैयार हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा रसीले और मज़ेदार ये मावा गुलाब जामुन या काले गुलाब जामुन बनके तैयार होते हैं। और एक बार अगर आपने इस तरह से मावा गुलाब जामुन बना लिया फिर तो आप पैकेट वाला बनाना भूल ही जाएंगे। इस तरह से बनाया हुआ मावा गुलाब जामुन पैकेट वाले गुलाब जामुन से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और इसे बनाना भी बेहद आसान है। इन गुलाब जामुनों को आप चाहें तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए बना सकते हैं, किसी स्पेशल ओकेजन में या फेस्टिव सीजन में इसे बना के एंजॉय कर सकते हैं। और एक गुलाब जामुन मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, अंदर से भी बिल्कुल जूसी और रसीले ये गुलाब जामुन बनके तैयार हुए हैं। चाशनी को बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब किया हुआ है।
आप भी इस तरह से सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करते हुए गुलाब जामुन बनाएंगे तो आपके गुलाब जामुन भी इसी तरह से बिल्कुल परफेक्ट, रसीले और मज़ेदार बन के तैयार होंगे। और इन गुलाब जामुनों को बनाना कितना आसान है वो तो आपने इस वीडियो में देख ही लिया है। तो अगर आपको ये काले गुलाब जामुन की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।